सहर कोर्ट में खड़ी थी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन आंखों में हिम्मत साफ झलक रही थी। कमरान पीछे बैठा। उसने सोचा था कि पैसे और ताकत के दम पर आज ये केस आसानी से जीत जाएगा, लेकिन सहर की ताकत और उसका डटा हुआ इरादा उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। वकील बुखारी ने तेज आवाज में सवाल करना शुरू किया। क्या आप जैसी लड़कियों ने हमारे समाज को बदनाम किया है? बड़े लोगों से इनाम लेकर पैसे लिए हैं? सहर ने एक पल रुककर जवाब दिया। आपके घर में बेटियां हो सकती हैं, लेकिन मेरे जैसी हिम्मत वाली नहीं। मैं अपने हक के लिए खड़ी हूं। कमरान के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो सोच रहा था कि उसकी ताकत और पैसे से सब नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन आज सहर ने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया था। इस बीच इंस्पेक्टर शफीक के हाथों भेजे गए धमकी भरे संदेश सहर तक पहुंचते रहे कि अगर उसने केस से पीछे हटी तो उसके परिवार को भारी अंजाम भुगतना पड़ेगा। सहर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, लेकिन मनीषा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने डरना नहीं है। आज का दिन तुम्हारा है, हम साथ हैं। मैं तुम्हारे भाई को ढूंढ लूंगी। मनीषा ने अपनी पूरी ताकत और संपर्क साधन इस्तेमाल किए और सहर का भाई साद सुरक्षित वापस आ गया। अगले दिन कोर्ट में अंतिम पेशी थी। कमरान को यकीन था कि आज वो केस जीत जाएगा। वकील बुखारी ने फिर से सहर के किरदार पर सवाल उठाए और भड़काने की कोशिश की, लेकिन सहर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत तरीके से अपने जवाब दिए। उसकी ताकत, उसकी डटी हुई आंखें, सब ने कमरान को असहज कर दिया। जैसे ही मामला और उलझा, रोहित कोर्ट में दाखिल हुआ। कमरान चौंक गया और उसने रोहित को देखा तो धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित ने अपने हाथ में सबूत दिखाए, सीसीटीवी कैमरा और उसकी रिकॉर्डिंग, जो साफ दिखा रहा था कि कमरान ने सहर के साथ अत्याचार किया था। कोर्ट में सबके सामने ये हकीकत आई। कमरान की हंसी गायब हो गई। वो अपनी गलतियों और जालसाजियों से टूट रहा था। रोहित ने कहा, मैं अपनी दोस्ती और व्यापार की वजह से चुप रहा, लेकिन अब नहीं। ये सबूत बता रहे हैं कि सहर बिल्कुल बेगुनाह है। वकील बुखारी ने कोशिश की कि इस सबूत को खारिज कर दिया जाए, लेकिन कैमरे की स्पष्ट रिकॉर्डिंग और रोहित के बयानों ने सभी झूठ को उजागर कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कमरान को सजाए मौत दी जाए और वकील बुखारी को 12 साल के लिए सस्पेंड किया जाए। इंस्पेक्टर शफीक को भी उसका भ्रष्टाचार और धमकियों के कारण निलंबित कर दिया गया। सहर ने राहत की सांस ली। मनीषा और रोहित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बाहर मीडिया सहर के पास आई और तारीफ करते हुए कहा, आप जैसी औरत हमें चाहिए जो अपने हक के लिए डटकर खड़ी हो। सहर ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि हम डरेंगे तो ऐसे लोग हमेशा ताकतवर बने रहेंगे। हक के लिए आवाज उठाना हर लड़की का हक है। सहर की ये जीत सिर्फ उसका व्यक्तिगत न्याय नहीं थी, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल बन गई। लोगों ने सीखा कि चाहे कितने भी ताकतवर व्यक्ति हों, सच्चाई और हिम्मत हमेशा जीतती है। रोहित ने सहर से माफी मांगी कि उसने पहले चुप रहकर मदद नहीं की, लेकिन सहर ने कहा, तुमने समय पर कदम उठाया, यही काफी था। सहर अपने भाई साद और मनीषा के साथ घर लौटी है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि गर्व और राहत है। आज उसने ये साबित कर दिया कि सच्चाई, हिम्मत और न्याय के लिए डटना ही असली ताकत है। कमरान का सामना हुआ और उसकी पूरी चालाकी और सदा को असफल साबित कर दिया गया। सहर ने यह भी दिखाया कि डर और धमकी से पीछे हटना कोई विकल्प नहीं।